आपने संजीवनी बना ही ली। अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? सत्यानाश, अब मैं इस राज को और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। ये उदंड 10 साल से कोशिश कर रहा है, एक लोहे के बर्तन में इसने संजीवनी बना ली। क्या किस्मत है, मैं 400 साल से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाया। आप इतना ज्यादा सोच क्यों रहे गुरुजी? देखिए आप चिंता मत कीजिए। आधी संजीवनी आप खा लेना, आधी संजीवनी मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपकी रुचि नहीं है तो फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। अरे रुको, तुम ये नहीं खा सकते। गुरुजी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, शक्तियां भी नहीं बढ़ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बादी, भयंकर बर्बादी। अरे तुम खुद अंदर से इतने कमजोर हो कि संजीवनी तुम पर कोई असर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताइए ना। हाँ, शायद मुझे किसी और विधि से संजीवनी बनानी चाहिए, शायद वो असर कर जाए गुरुजी। तुम्हारी इस सोच की वजह से मेरे पवित्र कक्ष का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इसे गुरुकुल से निकालना होगा। मैं ये राज और छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। अथर्व, मैं तुम्हें अमर होने का ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनो और उत्तेजित होकर इसका प्रयोग मत करना, वरना तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा योग्य है, और अगर इसने कुछ समय में ही संजीवनी का निर्माण कर दिया और उसके सेवन से ये अमर हो गया तो ये तो अहंकारी हो जाएगा और अपने पद से भटक भी जाएगा। इसलिए मैं इसे वक्त रहते ही बता दूंगा कि इसमें संजीवनी के निर्माण और सेवन की योग्यता नहीं है। मुझे इस उद्दंड को गुरुकुल से निकालना होगा। अथर्व, तुम 10 साल से संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सफल नहीं हुए। अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझ पर प्रहार करो, ताकि मुझे तुम्हारी वर्तमान शक्ति का पता चल सके। और अगर अब भी मुझे ये लगा कि तुम में पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो तुम ये गुरुकुल छोड़कर जा सकते हो। देखिए गुरुजी, मैं इस गुरुकुल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो मेरे गुरु हैं ना। इस संजीवनी को बनाने के लिए मैंने 10 साल तक प्रयास किया है, और मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। जैसा कहा गया है वैसा करो अथर्व। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हूँ आप पर। लगा लो अपनी पूरी ताकत अथर्व। ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, कहीं इसके हाथों मेरी जान ना निकल जाए। गुरुजी, मैं गुरुकुल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, अब तो गया। गुरुजी, कैसी बच्चों जैसी ताकत है, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हो, लेकिन 7 चक्र तक ही पहुँचे हो। मैं तो 1 साल में इस स्तर तक पहुँच गया था। मैं पिछले 400 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक 5 चक्र तक ही पहुँच पाया हूँ। यहाँ से मैं नहीं जाना चाहता गुरुजी। गुरुजी, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा गुरुजी। मैं आपके कपड़े धो दिया करूंगा, मैं आपके बर्तन धो दूंगा, मैं आपके हाथ पैर दबा दूंगा गुरुजी। आप कहेंगे ना तो आपके सर में बढ़िया वाली तेल की मालिश करूंगा गुरुजी। लेकिन मुझे यहाँ से भी आने के लिए मत कहिए गुरुजी। कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी बाजू में अभी भी दम है। आधार गुरुकुल में रहने के योग्य नहीं हो, तुम अभी यहाँ से जाओ। तुम शायद आधार गुरुकुल के हकदार हो सकते हो। 20 साल पहले तुम मुझे लावारिस हालत में जंगल में मिले थे। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद तुम अपने परिवार को ढूंढ सको। तुम अगर अपने परिवार को नहीं भी मिले ना, तो मैंने तुम्हारे आगे के परिवार के बारे में सोचा है। यह विवाह का प्रस्ताव ले जाओ, हो सकता है कि तुम इस प्रतिभाशाली कन्या का दिल जीत सको। नहीं गुरुजी। क्या पुत्र, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ।
मेरे पास वैसे भी तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं है, और मैं तुमसे ज्यादा दिन ये राज छुपा नहीं सकता कि तुमसे योग के पात्र मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ये रही तुम्हारी अमानत। ये खंजर तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। गुरुजी, यहाँ पर मैंने 20 वर्षों का समय बिताया है। मुझे यहाँ से मत भेजिए गुरुजी। मैं आपके साथ में इसी गुरुकुल में रहना चाहता हूँ गुरुजी। मैं तुम्हें वापस आने की अनुमति दे दूंगा अगर तुम किसी आधार गुरुकुल में अपनी यात्रा पूरी कर सको। क्या कहा गुरुजी? वापस आ सकता हूँ मैं इस गुरुकुल में? अगर मैंने आधार गुरुकुल की यात्रा पूरी कर ली तो आप मुझे गुरुकुल में आने देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी निकल यहाँ से, मैं और खड़ा नहीं रह सकता। आशीर्वाद गुरुजी। जाओ। इतना जोर से बाहर। इतने सालों में मैंने अच्छे अच्छे लोगों की बत्ती बुझाई है, लेकिन आज मैं ही बुझ गया। जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो ये यहाँ आकर बहुत शोर मचाएगा। इसे उलझाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। आज से पहले तो कभी इसमें कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन ये आज अचानक से क्यों चमकने लगा है? और ये मुझे उत्तर पूर्वी दिशा में जाने के लिए कह रहा है। स्वाहा। बेटी, तुम मेरी दौलत के 50% के हिस्सेदार हो और मेरा बेटा 50% का हिस्सेदार। और अगर तुम मेरे बेटे को खोज नहीं पाई तो तुम मेरे दौलत के पूरे हिस्सेदार बनोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप भरोसा रखें, मैं आपके बेटे को ढूंढ लाऊंगी। जय हो प्रभु। आप किसी भगवान की तपस्या में लीन है ना? आपको देखकर तो लगता है कि आप शंकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो नगेंद्र? अरे 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 अरे, उठिए मत आप। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब इनका रूप इस तरह से देखा तो मुझे लगा कि ईश्वर की तपस्या में लीन होंगे। बीमार इंसान और रूप धारण करने वाले में तुम्हें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो अगर ये बीमार है तो फिर अगरबत्ती क्यों लगा के रखी है आप लोगों ने? देखिए, आप मेरी बात मानिए, ये अगरबत्ती ना केवल कुछ देर के लिए सुगंध देंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शीघ्र ही इनका इलाज शुरू नहीं किया गया तो ये कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये इलाज ही चल रहा है मूर्ख। बाबा अगरनाथ की अगरबत्ती अधमरे को मरने से रोकती है, जीवित की आयु और शिष्य की योग्यता बढ़ाती है। इसमें से आध्यात्मिक धुआं उठ रहा है। ये भले ही आखिर में इन्हें ना बचा पाए, लेकिन जब तक है मरने से रोकेगी। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी